हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का 5.1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कहते किसको हैं? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सर्वांतर कहलाता है। एपी का सर्वांतर, निश्चित संख्या एपी का सर्वांतर कहलाता है। मान लीजिए एपी A1 A2 A3 A4 ए डॉट 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 AN तक कोई सीरीज है जिसमें सर्वांतर डी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। सर्वांतर यानी ये सभी का मान समान होता है। A1 को प्रथम पद कहते हैं, A2 को द्वितीय पद कहते हैं, A3 को तृतीय पद कहते हैं, A4 को चतुर्थ पद कहते हैं। तो इसमें प्रथम पद तो आपका दिया रहेगा और A2 अगर मान लेते हैं निकालने के लिए बोलता है तो A प्लस डी कर देते हैं तो वह द्वितीय पद निकल जाता है इस फार्मूला से। A3 निकालने बोलेगा तो A प्लस 2D करने से उसका तृतीय पद निकल जाता है। A4 निकालने के लिए A प्लस 3D करने पर वो उसका तृतीय पद निकल जाता है। तो यहाँ पर चलते हैं, दूसरा नंबर सवाल में आपका दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। एक सवाल नंबर एक में देखिए A = 10 और D = 10 दिया हुआ है। तो इसका प्रथम 4 पद हम लोग को निकालना है। तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि फार्मूला अप्लाई करते हैं और बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या निकलता है प्रथम 4 पद में। तो पहला पद इसमें तो आपका पहला पद A1 तो आपका दे दिया है, ये प्रथम पद यानी A1 आपका दे दिया है। तो प्रथम पद आपका दे दिया है। प्रथम पद A1 को कहते हैं प्रथम पद। तो A1 आपका कितना दिया हुआ है 10। और द्वितीय पद को क्या कहते हैं A2। तो A2 = क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग फार्मूला पहले ही बता चुके हैं कि A प्लस डी। तो A प्लस डी में आपका A का वैल्यू आपका मालूम है कितना है, A का वैल्यू 10 है और D का वैल्यू कितना है 10 है। तो दोनों को जोड़ देने से क्या निकलता है 20। कितना निकलता है 20, यानी A2 आपका कितना निकल गया 20। ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना है A3 निकालना है। क्या निकालना है A3। तो A3 निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे A प्लस, इसका फॉर्मूला क्या था A प्लस 2D। इसमें D बढ़ते जाएगा, पहले क्या था 1D था, इसमें क्या हो गया 2D हो गया। तो इसका फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A आपका कितना है 10 है और इस तरह क्या हो जाएगा आपका 2 × 10। डी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो इसमें कितना हो गया 10 + 20 = कितना हो गया 30। कितना हो गया 30, ये आपका 30 निकल गया। और उसके बाद अब फिर पुनः A4 हम लोग निकालेंगे। A4, इसलिए A4 = A प्लस 3D। तो A प्लस 3D के लिए A आपका फिर से यहाँ मालूम है A कितना है 10 है। A कितना है 10 और प्लस 10 प्लस कितना दिया हुआ है 10 + 3 × 10। तो इक्वल कितना आ गया 10 + 30 = कितना आ गया 40। यानी आपका सभी वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया। क्या क्या प्राप्त हुआ आपको, सभी वैल्यू क्या क्या प्राप्त हुए हैं, सभी वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया। यहाँ पर A1 A2 A3 सब प्राप्त हो गया। तो A1 प्रथम पद हम लोग को प्राप्त हो गया 10। A2 प्राप्त हो गया हम लोग को कितना 20। A2 कितना प्राप्त हो गया A2 20। और A3 कितना प्राप्त हो गया आप लोग को 30। A4 कितना प्राप्त हो गया 40। ठीक। अब उसी प्रकार से दूसरा सवाल हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल में हम लोग को क्या दिया हुआ है देखिए। दूसरा सवाल में है नेक्स्ट सवाल आप लोग का है
ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0 दिया गया है। तो इसमें A1 A2 ये सब पता करना है। तो A1 तो आपको दिया ही हुआ है। A1 कितना है आप लोग का? A1 आप लोग को दिया हुआ है। A1 कितना दिया हुआ है? A1 आप लोग का दिया हुआ है। A1 तो आपका पता है -2। फिर A2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? A प्लस डी कर देंगे। तो ये तो आपका डी तुमको पता ही है, पता है ना? डी कितना है? 0 है। तो ये क्या हो गया? A2 हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर कितना आ गया? -2 हो गया। फिर A3 भी आपका क्या निकालेंगे? A प्लस 2D करते हैं। तो A इक्वल टू -2 दिया हुआ है, +2 इंटू 0 हो गया। तो ये आपका क्या होगा? -2 प्लस इधर कितना हो गया आपका? 0। इधर कितना हो गया? -2 आ गया। फिर A3 आपको दिया हुआ है। A3 कितना है आपका? सॉरी, A4 निकालेंगे। A4 तो A प्लस कितना हो जाएगा? A प्लस 3D। तो A प्लस 3D हो गया। तो यहाँ पर A आपका कितना दिया हुआ? -2 दिया हुआ है। और इधर 3 इंटू कितना हो जाएगा? 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। यानी इसमें सब कोई क्या निकला? सब क्या निकला? A1 और A2 A3 सभी क्या निकले? आपस में बराबर निकले। यहाँ पर इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं A1 बराबर -2, फिर A2 बराबर भी -2, A3 बराबर इसमें भी क्या निकला? -2 और A4 भी बराबर क्या निकला? -2। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, थर्ड सवाल पर। थर्ड सवाल पे क्या दिया हुआ है? थर्ड सवाल में दिया हुआ है A का वैल्यू 4 दिया हुआ है, फिर D का वैल्यू -3 दिया गया है। ठीक है, तो फिर इसमें वही वाला नियम लिखेंगे, प्रथम 4 पद निकालने बोल रहे हैं। तो प्रथम पद तो आपको पता है A1 इक्वल टू 4। तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस डी। तो A प्लस डी हो जाएगा। तो A इक्वल टू 4 आ गया और D इक्वल टू कितना आ गया? -3। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखते हैं। तो अब देखिए प्लस माइनस गुना होता है। तो प्लस माइनस गुना होकर आपको क्या देगा? प्लस माइनस ये गुना हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है? प्लस माइनस गुना करने पर हम लोग को माइनस मिलता है। तो माइनस हो गया 4 -3 इक्वल टू अगर घटाव करेंगे तो कितना माइनस आएगा? 1 आएगा। फिर इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? A3। अब तीसरा पद पता करते हैं। तो A प्लस क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस 2D। तो A प्लस 2D होता है। तो A बराबर कितना है? A बराबर आपका 4 है। और यहाँ प्लस 2D। तो 2D 2 इंटू -3 दिया हुआ है। तो 4 प्लस इधर क्या करना है? गुना कर देना है। इसको दोनों को गुना कर देंगे तो क्या देगा? -6 देगा। -6 और प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है -6। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं बगल में। ठीक है, तो यहाँ पर A3 कितना आ जाएगा आपका? प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 -2। क्यों -2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर -6 का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, प्लस वैल्यू से 6 बड़ा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? इस A4। तो A4 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? A4 बराबर होता है A प्लस 3D। तो A प्लस 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर A बराबर कितना है? 4 है, प्लस इधर 3 और D का मान कितना दिया हुआ है जी? D का मान -3। तो -3 कर लेते हैं। अब इधर क्या हो जाएगा? 4 और प्लस माइनस 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 होता है। ठीक है, यहाँ पर बाद में करते हैं, इसको पहले गुना कर लेते हैं। तो 3 और -3 को गुना करेंगे तो क्या होगा? -9। तो 4 और प्लस माइनस -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर -5। क्यों -5? प्लस माइनस घटाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस होगा। और इसमें क्या है? 9 का वैल्यू यानी 9 का वैल्यू बड़ा है। 9 का मान क्या है? बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग का यहाँ पर सभी का वैल्यू प्राप्त हो गया। तो यानी A1 आपका कितना आ गया? प्रथम 4 पद निकालने बोल रहा था। तो A1 आपका आ गया 4,
ठीक है। A2 आपका आ गया कितना 1, और इधर आ गया तुम्हारा A3 कितना आ गया, A3 आपका -2, और A4 कितना आ गया आपका, A4 आपका कितना आ गया, देखिए A4 आपका आ गया, तो A4 A1 इक्वल टू 4 आ गया, A2 -1 और A3 आपका कितना आ गया, A3 आपका आ गया -2, A3 -2 आ गया। और इसी प्रकार A4 आपका कितना आ गया, A4 आपका आ गया -5। ठीक है। अब हम लोग चौथा सवाल पर चलते हैं, तो चौथा सवाल आपका क्या है, चलिए देखते हैं चौथा सवाल में आपका क्या कहता है। चौथा सवाल क्या कहता है, देखिए फोर्थ सवाल, ठीक है। फोर्थ सवाल में क्या कहता है, फोर्थ में दिया हुआ है A इक्वल टू -1, D इक्वल टू है ना 1/2, तो 1/2 दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार से निकालेंगे A1 आपका पता है क्या है -1, प्रथम पद को ही A1 कहते हैं। फिर यहाँ पर A2 निकालेंगे, तो A2 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A बराबर कितना है -1 है, प्लस यहाँ D का मान कितना है 1/2 है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। 1 का पढ़ा में 2 कई बार में 2 बार में, तो इसको 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर 2 का पढ़ा में 2 कितना बार में 1 बार में, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपका -2 और +1, इसको सॉल्व करने पर इसको क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा प्लस माइनस होता है। तो A2 आपका निकल गया, A2 आपका कितना निकला -1/2। अब आता है A3 आता है, इसीलिए A3 हम लोग निकालेंगे। A3 तो A प्लस 2D इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल टू होता है, यहाँ पर A का वैल्यू -1 फिर पुट करेंगे, 2 इंटू फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर गुना में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो इधर कितना आ जाएगा -1 प्लस इधर 1, तो इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल होकर 0 आ गया। अब 0 आ गया तो ये कितना निकला आपका, ये निकल गया, A3 का वैल्यू निकल गया। अब A4 हम लोग निकालने वाले हैं, तो A4 निकालने वाले हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है A4 के लिए, A4 इसीलिए A4 बराबर क्या होता है, A4 बराबर होता है A प्लस 3D, तो A प्लस 3D, तो A का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है -1, और इधर कितना हो गया 3 इंटू 1 प्लस 2 तो 1 प्लस 2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, -1 और इधर कितना हो गया 3 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 3, और इधर बताओ कितना हो गया 2, और इधर कितना हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 हो गया, इसको यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा। इधर कितना हो गया, अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, और 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और फिर उसके बाद 2 का पढ़ा एक बार 2 का पढ़ा में 2 के बार में आता है, एक बार में आता है, एक को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कितना देता है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना देगा प्लस माइनस, तो माइनस होता है तो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1, तो 1/2। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पर A1 आपका कितना आ गया -1, A2 आपका कितना आ गया -1/2, फिर A3 कितना आ गया आपका, A3 आपका आ गया 0, और फिर लास्ट में क्या आ गया, और सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस वैल्यू होगा। A4 बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का मान बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1
+1/2। तो ये आपका चौथा नंबर सॉल्व हो गया।